चलिए बात अब झारखंड का कर लेते हैं, क्योंकि आज झारखंड के लिए भी विशेष दिन है। विधानसभा का बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। 19 मार्च तक सदन की कार्यवाही चलनी है और कई मुद्दों पर आज भी सदन में चर्चा और हंगामे के आसार जरूर है। पिछले दिनों भी हमने देखा किस तरह से तमाम मुद्दों को लेकर सामने बातचीत जरूर हुई है, सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी। विधायकों ने अपने विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को भी सामने रखा है। आज वो कौन से विषय हैं जिस पर चर्चाएं संभव है, आज क्या कुछ कार्यवाही के दौरान होना है, ये तकरीबन विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत के साथ ही स्पष्ट होगा। सीधे लिए चलते हैं आपको राजधानी रांची, हमारे साथ संवाददाता राहुल वहां से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राहुल, देखिए आज सदन की कार्यवाही को लेकर सबके निगाहें हैं कि आज कौन कौन से मुद्दे सदन के भीतर नजर आ पाते हैं। और विशेष बात यह भी है कि सदन के भीतर तो मुद्दे उठते ही हैं, लेकिन बाहर भी तमाम विधायक तख्ता बैनर लेकर पहुंच जाते हैं और अपने विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े हुए कई मुद्दों को जुड़े हुए बातचीत जरूर वहां पर स्पष्ट हो पाती है। देखिए, बीते दिनों की अगर बात करें तो सदन कुछ खास नहीं रहा। सत्ता पक्ष की ओर से ही विपक्ष की भूमिका निभाई जाती रही। लेकिन कल जो सदन की शुरुआत हुई उसमें देखा गया कि विपक्ष के कई विधायक सदन के बाहर हाथ में तख्ती लेकर बैठे हुए थे और सरकार पे कई गंभीर आरोप लगा रहे थे। हालांकि जो बीजेपी से बड़कागांव के विधायक हैं रोशनलाल चौधरी, उन्होंने एक गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने बड़कागांव में हो रहे अवैध खनन का मुद्दा उठाया और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। हालांकि सदन के बाहर ये मांगे उनकी थी, सदन के अंदर भी ध्यान आकर्षण के माध्यम से कई मुद्दे उठाए गए। लेकिन अगर आज के सदन की कार्रवाई की बात करें तो बीती शाम जो है बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है और सरकार को किस तरीके से सदन में घेरना है इस विषय पर भी चर्चाएं हुई है। हालांकि अब राज्य में जो स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था है उसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की फिर से कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि सदन के अंदर क्या रुख इख्तियार करती है विपक्ष की भूमिका में बीजेपी। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों सदन चला, काफी सुचारू रूप से चला और किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न हो पाया और न ही बीजेपी ने कोई किसी चीज पर आपत्ति दर्ज कराई। हालांकि आज की अगर सदन की कार्रवाई की बात करें तो प्रश्नकाल से सदन की कार्रवाई की शुरुआत होगी, उसके बाद ध्यान आकर्षण और शून्यकाल के बाद प्रथम पाली की कार्रवाई स्थगित कर दी जाएगी और दूसरे पाली में जिस विभाग के बजट पे चर्चा होनी है उस विभाग के बजट पे चर्चा होगी। उसके बाद विपक्ष उसमें अपना विपक्ष उस पर चर्चा करेगा और सरकार की ओर से जवाब आएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से कल बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है और बैठक में तय हुआ है कि सदन के अंदर अब सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की जाएगी। और जो मुख्य सचेतक है नवीन जायसवाल, उन्होंने भी कहा कि इस बार सदन में सरकार को हम लोग आईना दिखाने का काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जब राज्यपाल का अभिभाषण सदन के अंदर होता है उसमें कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई, बजट जब पेश होता है उसमें किसी तरह की आपत्ति जो है सदन में बीजेपी की ओर से नहीं दर्ज कराई गई, तो कह सकते हैं कि बीजेपी या तो बैकफुट पे है या तो निकाय जो चुनाव थे उसमें व्यस्त थी। लेकिन हम कह सकते हैं कि फिलहाल जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बीजेपी बैकफुट पे दिखाई दे रही है, क्योंकि सरकार खुद ही जो भी मुद्दे ऐसे राज्य में रहे हैं उस पर सरकार खुद बढ़ चढ़कर आगे आ रही है, उन सारी चीजों को सॉल्व करती नजर आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि कल जिस तरीके से विधायक दल की बैठक हुई है और विधायक दल के बैठक में क्या निर्णय लिया गया है ये तो अंदर खाने की बात है, लेकिन माना जा रहा है कि सदन में काफी मजबूती के साथ आज बीजेपी बिल्कुल राहुल, चर्चा हुई है कि किन मुद्दों के साथ सदन के भीतर आवाज उठाना है और कैसे जवाब भी देना है। ये तमाम पक्ष और विपक्ष की तरफ से तैयारियां कर ली गई है। बहुत शुक्रिया आपका राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए इस बीच एक बड़ी